गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज है 21 अगस्त। आज के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ स्टैटिक जीके के भी प्रश्न देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और वीडियो के अंत में हम दो प्यारा सा क्विज देखेंगे, दो क्वेश्चन का, जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका उत्तर हम आपको अगले दिन के वीडियो में बताएंगे। ओके, चलिए बिना देरी किए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि हम डेली शुरुआत करते हैं अपना वीडियो एक नई लाइन से, नए कोटेशन से। तो आज का कोटेशन है, जब रास्ते पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पे हैं। इसका मतलब क्या कह रहा है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो और अगर उस काम को करते समय आप मंजिल पे देख रहे हो, या फिर उस काम को करते करते आप घड़ी को देख रहे हो कि टाइम कितना हुआ है, ये काम कब ख़त्म होगा, तो फिर आप उस काम को करिए ही मत, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। और जिस काम में इंटरेस्ट नहीं होता है उसमें आप अपना 100% नहीं देते हो, और जिस काम में आप 100% नहीं दोगे वो काम सक्सेस अच्छे से होगा ही नहीं वो। तो इसीलिए अपने लाइफ में वही काम करो जो काम करने में आपको ये ना देखना पड़े कि हमें कितना टाइम लग रहा है, या फिर ये ना देखना पड़े कि अच्छा ऐसा मैं कर रहा हूँ तो इससे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब पैसन, अपने काम को पैसन की तरफ फॉलो करिए और रिजल्ट अपने आप मिलता जाएगा। तो इसलिए ध्यान रहे, लाइफ में हमेशा उसी पैसन को फॉलो करिए जिसमें आपको टाइम ना देखना पड़े। ओके, चलिए अब चलते हैं अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन पे। आज का फेमस और सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्या है? समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारतीय तटरक्षक बल के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? ये देखिए, ये सामने आपके ऑप्शन है। सही उत्तर क्या है इसमें से? सही उत्तर है राजनाथ सिंह जी, जो कि हमारे क्या है, रक्षा मंत्री हैं। ये क्या है? रक्षा मंत्री। ये देखिए ऊपर क्या लिखा है, अनुराग ठाकुर। ये क्या है? ये है खेल युवा मामले के मंत्री। ओके, खेल युवा, और इसमें एक चीज़ और जुड़ा हुआ है, सूचना प्रसारण। तो ध्यान दीजिएगा, खेल युवा और सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? ये है अनुराग ठाकुर जी। उसके बाद ये देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये क्या है? ये दोस्तों एक राज्य मंत्री हैं नॉर्थ ईस्ट के। ओके, आगे देखिए, ये राजनाथ सिंह ने बता दिया। अनुप्रिया पटेल, ये यूपी से सांसद हैं ये, बट प्रेजेंट टाइम में इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया है? वाणिज्य एवं उद्योग, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री। कौन है ये? अनुप्रिया पटेल जी। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है हमारा? हाल ही में खबरों में रहा MUDA घोटाला किस राज्य से संबंधित है? MUDA यानी कि मुडा घोटाला किस राज्य से संबंधित है? सामने आपके ऑप्शन है। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है कर्नाटक। ओके, बी कर्नाटक। ये दोस्तों जमीन से रिलेटेड है, भूमि से रिलेटेड है। ओके, चलिए जमीन से दोस्तों यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। हमारे जो संविधान है उसमें अनुसूचियाँ दी हुई हैं, अनुसूचियाँ, उसमें से कौन सी अनुसूची जो है वो भूमि से रिलेटेड है? ये आपको मतलब पता करके कमेंट सेक्शन में बताने हैं। आगे चलिए, ये देखिए, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में हैजा का प्रकोप फैला है? हैजा का प्रकोप फैला है, तो वो कौन सा अफ्रीका का देश है? सही उत्तर क्या होगा इसमें से? सही उत्तर है सी, सूडान में। दोस्तों ये है हैजा फैला है सूडान में। ओके, याद रखिए, सूडान में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने किस देश से अपने स्टाफ हटाने की घोषणा की है? एक्स, जिसका नाम अभी चेंज हुआ है, एक्स हुआ है, ये पहले क्या था? ट्विटर था। ट्विटर को अब एक्स नाम से परिवर्तित कर दिया गया है। तो इसने किस देश में अपने स्टाफ हटाने की घोषणा की है? तो इसलिए सामने आपके ऑप्शन है। सही उत्तर क्या होगा? बी, ब्राज़ील। ओके, ब्राज़ील, ध्यान दीजिएगा, ब्राज़ील। अगला प्रश्न क्या है हमारा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA के तहत 188 शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र कहाँ प्रदान किए हैं? ओके, 188 शरणार्थियों को अमित शाह जी कहाँ पे नागरिकता प्रदान किए हैं? ये सामने आपके ऑप्शन है। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है अहमदाबाद, जो कि है गुजरात में। ओके,
कहाँ पे? अहमदाबाद में 188 शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र दिया गया है गुजरात में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा नेपाल की विदेश मंत्री आरजू, ये नाम उतना जाना जरूरी नहीं है, आरजू राणा देवबा के साथ की गई व्यापक वार्ता के बाद नेपाल द्वारा भारत को कितने मेगावाट बिजली निर्यात करने की घोषणा की गई है? यानी कि सिंपल में आप ये जानिए कि भारत नेपाल को कितना मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। ये सामने आपके ऑप्शन है। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है डी, 1000 मेगावाट बिजली देगा। कौन? भारत। किसको? नेपाल को। ओके, चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा? नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम, नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किसने किया है? प्रथम नीति निर्माता फोरम, ये सामने आपके ऑप्शन है। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है डी, जेपी नड्डा जी। किसके द्वारा हुआ है? जेपी नड्डा जी के द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ओके दोस्तों, यही मतलब आज का यही करंट अफेयर हमारा था। इस मतलब जो इम्पोर्टेंट था मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। अब चलिए चलते हैं अपने स्टैटिक जीके पे। हमारा आज का स्टैटिक जीके का प्रश्न क्या क्या है उसको कवर करते हैं। पहला है आज का, एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। दोस्तों हड़प्पा का जो स्थल होता था वो कुछ ऐसे होता था, मतलब ये देखिए, ये जो शहर होते थे ऊपर होते थे टीले पे, ये किले से चारों से घिरे गए होते थे। और यहाँ पे उस समय के ऊंचे मतलब परिवार के लोग रहते थे। और यहाँ पे छोटी छोटी बस्तियाँ होती थी, इसमें ये बिना किले का होता था। और यहाँ पे लोग मतलब उस समय के छोटे लोग रहते थे। तो ये वही बात कर रहा है कि एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जिसका निचला शहर यानी कि ये वाला हिस्सा भी किले से घिरा हुआ था। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा कालीबंगन। क्या होगा? कालीबंगन। ये दोस्तों कहाँ पे था? प्रेजेंट टाइम के राजस्थान में था ये। ओके, ये किस नदी के किनारे था ये भी एग्जाम में आपको पूछ देता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये था घग्गर नदी के किनारे। और इस कालीबंगा की खोज किसने की थी ये भी आपको एग्जाम में आ जाता है, तो याद रखिएगा, अमलानंद, अमलानंद घोष। किस सन में किए थे? सन तो नहीं पूछता है, बट फिर भी आप याद रखिएगा 1951 में अमलानंद घोष जी के द्वारा कालीबंगा जो कि राजस्थान में है उसकी खोज की गई थी, जो उस टाइम घग्गर नदी के किनारे थी। ओके, वहीं पे एकमात्र ये मतलब ये हड़प्पा का जो स्थल है जहाँ पे निचला शहर भी किले से घिरा था। ओके, आगे चलिए। विश्व की छत किस पठार को कहा जाता है? विश्व की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की छत किस पठार को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है पामीर की पठार को, पामीर की पठार को। ये है कहाँ पे दोस्तों? ये देखिए हमारा ये भारत है ना, ये कश्मीर है यहाँ पे, इसके ऊपर ही है ये ऐसे पामीर का पठार। इसकी हाइट दोस्तों जितनी है, इसके लिए इसको नाम दिया गया है विश्व की छत। इसकी हाइट है 4875 मीटर। ये इतना ऊंचा है कि इसे दर्जा दिया गया है विश्व की छत का, पामीर की पठार, जो कि ये हमारे कश्मीर से ऊपर जो एरिया है यहाँ पे ये स्थित है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला क्या है हमारा? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है ये आपको बताने हैं। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है जिम कार्बेट। कहाँ पे है ये है यूके यानी कि उत्तराखंड में है ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कार्बेट से पहले इसका नाम क्या था? इसका पहले नाम था हेली, हेली नाम था पहले, फिर जिम कार्बेट हो गया। और ये किस सन में हुआ? ये यहाँ पे हुआ 1936 में। हेली से जिम कार्बेट हुआ, और जिम कार्बेट से अभी हाल ही में इसका नाम फिर से चेंज किया गया है। नाम किया गया है इसका राम गंगा, राम गंगा नाम कर दिया गया है किसका? जिम कार्बेट का, राम गंगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? ये है हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में। इसके बाद एक और ऐसा ही नाम है उसका भी है, उसका नाम है भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम। ओके, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये है मुंबई में। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में है।
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? वो है हैदराबाद में। ये दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। अगला क्या है? अगला है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? अभी हमने कल देखा था कि पहली संविधान सभा की वो जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? पहली बैठक वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। तो उस समय वहाँ पे उस मतलब संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो वो चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ओके, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जो कि पहली जो इसकी मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ओके, आगे चलिए। मत्स्य पालन का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पीसी कल्चर। क्या कहलाता है? पीसी कल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन। तो ये था हमारा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टैटिक जीके होता है। अब चलते हैं कल के जो है हमारा जो क्विज होता है। आधा क्विज था इसमें बांग्ला लाहो। बांग्ला लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? बांग्ला लाहो। तो इसका उत्तर क्या होगा? मेघालय। दूसरा क्या था? बांस नृत्य, ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है मिजोरम का। ये हो गया कल का उत्तर। अब हम देख लेते हैं डिटेल में कि मेघालय के और कौन कौन से फेमस लोक नृत्य हैं। ओके, मेघालय के यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, ये मेघालय। तो मेघालय में दोस्तों आपको ध्यान देना है कि सिर्फ और सिर्फ बांग्ला लाहो ही एक फेमस लोक नृत्य है। ओके, सिर्फ और सिर्फ एक ही है। ओके, चलिए ये देखिए मिजोरम। मिजोरम में अब आप 2-3 पा जाओगे जो इम्पोर्टेंट फेमस लोक नृत्य है वहाँ के। तो एक तो हो गया बांस नृत्य। इसको हम लोग एक और नाम, मतलब इसी बांस नृत्य को ही एक और नाम देते हैं। उसका नाम है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, चेरो कान। चेरो कान नाम है किसका? बांस नृत्य का। उसके बाद अब और दूसरा जो है वहाँ पे वो देख लेते हैं, वो है पारखा पुला। पारखा पुला। और एक और है त्वांग तलांग लम। आधा तो है, फिर लांग है, उसके बाद है लम। तलांग लम, तलांग लम, परखा पुला, परखा पुला, चेरो कान, जिसको बोलते हैं हम लोग बांस नृत्य। और मेघालय में एकमात्र है कौन? बांग्ला लाहो। तो ये था कल का। अब चलते हम आज के जो हमारा क्विज है उस पर चलते हैं। ये दोस्तों देखिए क्विज पहला क्या है? चिंता किस राज्य का लोक नृत्य है? चिंता। दूसरा क्या है? हई हक किस राज्य का लोक नृत्य है? इन दोनों के उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। इसके उत्तर हम आपको अगले दिन वीडियो में बताएंगे। ओके, चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।